हाय बच्चों, मैं हूं राजेश कुमार। गुड मॉर्निंग। आपका इस C&D क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। जैसे कि पता है बच्चों कि हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश रीडर के सेकेंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का कल मैंने एक वीडियो डाला था, जो पहला पैराग्राफ था। आज हम दूसरे पैराग्राफ को लेके आए हैं। बच्चों, अभी इसको पढ़ने से पहले हम एक बार इसको रिसाइट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने बुक को खोल करके भी सामने रखे होंगे। कन्फर्म हो जाएगा इससे कि मैं जो यहाँ पढ़ाऊँगा आपके बुक से मिल जाएगी। कहाँ से कहाँ तक ये चल रहा है आप पूर्णतः देख लेंगे। तो बच्चों, हम इसको स्टार्ट करने से पहले, अर्थ बताने से पहले एक बार हम इसको रिसाइट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी रिसाइट इसको करते होंगे, अर्थात इसको पढ़ते होंगे। बच्चे देखते हैं, लिखा है The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are the new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are 5s." With a satisfied expression, he had regarded a feeling of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearl. आगे की लाइन में देखते हैं बच्चों। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the rain held on the house, the garden, the house, the hailstone, the rain cornfield, and the whole valley. देखिए बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है on the whole valley, the cornfield that was totally destroyed, the flowers were gone from the plant. Lancho's soul was filled with the sadness. When the storm had stopped, he stood in the middle field and said to his son. अब हम यहाँ पे अर्थ देखते हैं इस पैराग्राफ का। इसके अर्थ बताने से पहले हम पिछले वीडियो को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम पाते हैं कि लेंचो के अनुसार जो चाहता था, बरसात होना प्रारंभ हो गया है और बरसात होने से सब लोग खुश हैं, और खुश होने के साथ साथ उनके अंदर चेहरे के एक्सप्रेशन बदल चुकी है। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, जो मैंने रिसाइट किया इससे पहले, The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling of rain on his body. अर्थात लेंचो के ऊपर जब बरसात की बूंदें पड़ी तो इतना ज़्यादा खुश हो गया। इसके पीछे दूसरा कोई कारण नहीं था, सिर्फ कारण इतना ही था कि उसके लंबे समय से जो इंतजार कर रहा था बरसात हो गया, और खुशी का कारण बरसात ही था, दूसरा कोई कारण नहीं था। And when he returned, he exclaimed. And when he रिटर्न टू, और आया और वह बहुत खुश हो गया। अर्थात लेंचो बरसात से बहुत ज़्यादा खुश हो गया, इतना आश्चर्यचकित हो गया, वापस हो गया और वो बहुत प्रसन्न हुआ। लिखा है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। दीज आर मतलब ये सब नहीं है, रेन ड्रॉप्स मतलब बरसात की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई अर्थात आसमान से जो बरसात की बूंदें गिर रही हैं वो बरसात की बूंदें नहीं है, पानी नहीं है। दे आर न्यू क्वाइंस, वे नए नए सिक्के हैं। अर्थात ऊपर से जो बरसात हो रहा था आसमान से, वो आसमान से बरसात की बूंदें नहीं थी, नए नए सिक्के थे। लेंचो आगे कहता है, क्या कहता है, द बिग ड्रॉप ऑफ 10 सेंट पीसेज, अर्थात जो बड़ी बड़ी बरसात की बूंदें हो वो 10 सेंट के सिक्के के बराबर हैं। एंड द लिटिल वन आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हो 5 के सिक्के की बराबर हैं।
बच्चों आगे हम देखते, लिखा है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब बहुत सुखद अनुभूति के साथ, ही रिगार्डेड उन्होंने मान लिया, द फील्ड राइप कॉर्न विद द इट्स फ्लावर, और वो मान लिया कि इसके साथ एकदम सुखद अनुभूति के साथ उसने मान लिया कि अब फूल के साथ इसके फसल क्या करेंगे, पक जाएंगे। बच्चे देख रहे हैं, ड्रॉप इट इन द सर्टेन कर्टेन रेन, ड्रॉप इट इन अ कर्टेन ऑफ रेन मतलब एक निश्चित बरसात की चादर से कह सकते हैं कि एक जो पर्दे के रूप में एकदम मूसलाधार जो वर्षा हो रही थी उसको देख करके एकदम पूरा खुश होकर के कहा कि अब तो फसल पूरा हमारा पक जाएगा। बट सडनली अ स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक देखते ही देखते मतलब जो अच्छी बरसात हो रही थी एक तूफान के रूप में वो बदल गई। एंड along विद, और इसके साथ ही साथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, ये बरसात प्रारंभ हुई मतलब तेज हवा प्रारंभ हुआ। तेज हवा प्रारंभ होने के साथ साथ along विद मतलब के साथ साथ मतलब ओले भी गिरने प्रारंभ हो गए। ओले का अर्थात बर्फ गिरना वहां पे प्रारंभ हो गया। द ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अर्थात वे जब बरसात की बूंदें जब बर्फ में बदली तो बर्फ पानी की बूंदें नहीं, अब सोने की चांदी के सिक्के, अब चांदी के सिक्के की तरह से वो प्रतीत हो रहे थे। बता रहा है यहाँ पे द बॉयज मतलब लड़के, जब वो चांदी के सिक्के के रूप में वो बरसात बदल गया। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, बच्चे अपने अपने कपड़े को निकाल करके बरसात में चले गए। रैन आउट, और दौड़े बाहर की तरफ कलेक्ट टू द फ्रोजन पल, और बच्चे अपने अपने कपड़े को निकाल करके बरसात में जो मोती गिर रहे थे उस मोती को इकट्ठा करने के लिए बाहर चले गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। लेंचो ने कहा जब वो बरसात हेलस्टोन में बदल गया तो कहा कि अब ये बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन अर्थात कौन, लेंचो ने आश्चर्यचकित होते हुए एकदम मतलब कहा, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली कि ये जल्दी से गुजर जाए। क्या गुजर जाए, अर्थात जो बरसात हो रहा है यह बरसात जल्दी से गुजर जाए, अब ये मेरे फसल के लिए बहुत ही बुरा हो रहा है। आगे कहता है लेंचो, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेंचो उम्मीद करता है कि जल्दी गुजर जाए लेकिन वो जल्दी से गुजरा नहीं, अर्थात जल्दी से बरसात होना बंद नहीं हुआ, जारी रहा। फॉर एन आवर, 1 घंटे से द हेल रैन ऑन द हाउस, 1 घंटे से जो बरसात हो रही थी बर्फ का वो होता रहा। तो किस किस जगह पे बरसात उसका हुआ, हाउस मतलब घर पे, द गार्डन मतलब बागीचे में, हेल स्टोर मतलब पर्वतों के चारों जो पहाड़ी था चारों तरफ, कॉर्नफील्ड मतलब जहाँ खेत था, ऑन द होल वैली ऐसे कहते हैं संपूर्ण घाटी में चारों तरफ मतलब ओले की वर्षा होने लगी। कोई भी जगह छूता नहीं था, घर भी था उसका, गार्डन था, फिर कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र था, कर्नफील्ड था, और संपूर्ण घाटी एक भी स्थान खाली नहीं था। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, द फील्ड was wide covered as if covered with salt, मतलब खेत ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे किसी ने नमक से पूरा खेत को क्या कर दिया है, ढक दिया है। बर्फ से पूरा खेत ढक गया, जैसे लग रहा था कि किसी ने बर्फ से ढक दिया। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, अर्थात पेड़ पर एक भी पत्तियां शेष नहीं थी, अर्थात प्रत्येक पत्तियों पर मतलब बर्फ दिखाई दे रहा था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूर्णतः बर्बाद हो गया था। द कॉर्न टोटली डिस्ट्रॉय मतलब फसल पूर्णतः बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो भी पौधे थे खेत में लगे हुए थे, प्रत्येक मतलब पौधे से जो फूल उस पे थे, प्रत्येक मतलब बरसात के कारण मतलब बर्फ के कारण सारे फूल गिर चुके थे। लेंचो सोल वाज फील्ड विद द सैडनेस, लेंचो का जो हृदय था, लेंचो का जो आत्मा था वो दुख से भर गया। क्यों, क्योंकि उसका फसल बर्बाद हो गया था, इसलिए उसका हृदय दुखी से भर गया था। When the storm had passed, जब वो तूफान गुजर गया, अर्थात वह रात जो तूफानी वाली गुजर गई, he stood in the middle field, वह खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ।
खेत के बीचों बीच में खड़ा हुआ एंड सेड टू हिज सन, और अपने बच्चे से कहा। बच्चे से क्या कहा बच्चों, अगले वाले पैसेज में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको, ये जो पार्ट मैंने इतना पढ़ाया, अच्छी तरीके से समझ में आएगा जो भी कुछ इसमें। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं, अब इस पैसेज में हम, इस वाले पार्ट में हम 2 पैसेज आपको दे रहे हैं। ये वाला जो पैसेज है वो कल वाले पे डिपेंड हैं, और ये वाला जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आज का जो पैसेज मैं पढ़ाया हूँ, जो देख रहे होंगे आपके पैसेज में शुरू से लेकर रहा होगा, विद सेटिस्फाइड सेटिस्फैक्शन से लेकर के, और लास्ट में जो लिखा है सेड हिज सन, जो मैंने यहाँ पे समाप्त किया है। तो इसको सॉल्व करना है। इसमें जो भी कोई समस्या होगी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि किस प्रकार की समस्या को समाधान करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा अगर समराइज़ कर लें तो आप पाएंगे, आपको इस लाइन को समझना होगा कि इसको कौन कहा है। ये कह रहा है वाई डिड ही टुक लुक सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट क्यों दिखा, अर्थात लेंचो खुश क्यों हुआ। वाई हैव हेलस्टोन बीन कंपेयर, जो बर्फ था, ओला था, उसका तुलना किससे किया गया है, इससे संदर्भित है। लिखा है हाउ डिड द हेलस्टोन अफेक्ट द लेंचो फील्ड्स, जो लेंचो को खेत को ओले ने कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में बताना है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको सॉल्व करेंगे, और जो भी कमेंट होगा आप उसको